हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पार्ट पे आ गए हैं। और हम लोग द ट्यूब्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ब्लड वेसल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ। हमें पता है हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी जाता है। तो हार्ट से ये जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला भी और CO2 वाला भी, ये किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू जाएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. जो ब्लड हार्ट से निकलता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हार्ट ने पंपिंग की होती है। तो इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक और इलास्टिक। थिक हो गई मोटी, और इलास्टिक मतलब वो साइज उनका चेंज फ्लेक्सिबल होता है। Venous collected the blood from different organs. Veins जो होती है वो अलग अलग ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती है एंड ब्रिंग इट बैक टू दी हार्ट, और दोबारा हार्ट में लेकर आती है। हार्ट में ब्लड दो टाइप का आता है। एक होता है CO2 वाला ब्लड जो लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी में से कैरी होता है, और एक आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लंग्स से ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स हार्ट। और इसे कौन कैरी करेगा? इसे कैरी करती है वीन्स। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। अब वीन्स की वॉल थिक नहीं होती बिकॉज द ब्लड इज नॉट लॉन्गर प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड अभी हार्ट में आ रहा है वो प्रेशर में नहीं होता। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट एंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। वीन्स के पास तो वॉल्स होती हैं जो ये यकीनी करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, मतलब बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव ना करे। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. जब ऑर्गन या टिश्यू पर ये पहुंच जाती है आर्टरी, तो आर्टरी जो है वो छोटी छोटी और वेसल्स में डिवाइड बट जाती है ताकि ब्लड जो है वो हर इंडिविजुअल सेल को अवेलेबल हो पाए। मतलब कि जैसे ये आर्टरी आ रही है, तो जैसे ही मतलब ऑर्गन आएगा या फिर सेल आएंगे तो ये अपने आप को फर्दर और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी ताकि हर सेल तक ब्लड को सप्लाई किया जा सके। The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. सबसे छोटी वेसल्स को कैपिलरीज बोलते हैं, और इनके पास ऐसी वॉल्स होती हैं जिनमें एक सेल की थिकनेस होती है, मतलब एक सेल से बनी हुई वॉल होती है। Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across these thin wall. मटेरियल जो आदान प्रदान करना है ब्लड और सेल के बीच में वो इसी वॉल, यानी जो ये वॉल बनी हुई है एक सेल से, उसी के अक्रॉस होता है। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वीज। फिर ये कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर वीज बना देती हैं that convey the blood away from the organ and tissue, जो कि ब्लड को ऑर्गन या टिश्यू से दूर लेके चलती हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो, पहले आर्टरीज हैं, आर्टरी से स्मॉलर वेसल्स बन गई जिन्हें कैपिलरीज बोलेंगे, और फिर ये कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होके वेन्स बन जाती हैं। तो ये सिस्टम ऐसे चलता है। When we are injured, okay, अब आप बात करेंगे मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे पंपिंग का काम कर रहा है। अब हमने एक बात देखी थी कि ब्लड वेसल से वो ब्लड फ्लो करेगा। तीसरी बात ये थी कि एक रिपेयरिंग सिस्टम चाहिए हमें जो कि हमारे इस सिस्टम को रिपेयर कर सके जब रिक्वायरमेंट हो। तो वो मेंटेनेंस का काम प्लेटलेट्स करेंगे। when we are injured and start bleeding, जब हमें चोट लगती है और हमारा खून आना शुरू होता है, naturally the loss of blood from the system has to be minimized. तो
लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। तो जो ब्लड का लॉस है वो उसे कम करना जरूरी है, कम से कम ब्लड बाहर फ्लो करे, ये बहुत जरूरी है। इन एडिशन, इसके अलावा लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर। अगर लीकेज होता है तो उससे प्रेशर में कमी आ जाती है, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, जो हमारे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर देता है, यानी कि हार्ट जो काम कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी कम कर देता है। टू अवॉइड दिस, इसको रोकने के लिए, ब्लड हैज प्लेटलेट सेल, ब्लड के पास कौन से सेल होते हैं, प्लेटलेट सेल होते हैं, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो बॉडी के अराउंड मतलब बॉडी पे घूमते रहते हैं, एंड प्लग दीज लीक्स, और इन लीक्स को बंद कर देते हैं, बाय हेल्पिंग टू क्लोट द ब्लड, कैसे, ब्लड को जमने में ये हेल्प करते हैं, एट दिस पॉइंट्स ऑफ इंजरी, जहां पर भी चोट लगी होती है। तो जहां पे भी चोट लगती है ब्लड बाहर आ जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं वो ब्लड को जमने में वहां पे हेल्प करते हैं, ताकि इन लीकेज को बंद किया जा सके और इस तरीके से ब्लड फ्लो या ब्लड लॉस रोक लिया जाता है। Now lymph. There is another type of fluid also involved in transportation. एक और टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसे हम लोग लिम्फ और दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। थ्रू दी पोर्स प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स प्रेजेंट होती हैं। Some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. इन पोर्स से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल निकलते रहते हैं, और वो कहाँ पे चले जाएंगे, जो सेल्स के बीच में स्पेस होगी। इंटरसेलुलर का मतलब जैसे एक सेल और ये दूसरा सेल, तो इनकी बीच में जो स्पेस होती है वहां पर ये रिलीज होते रहते हैं, और ये टिश्यूज के बीच में होगा, ताकि जो ये चीज मिलके बनेगी उसे व्हाट वी कॉल टिश्यू फ्लूइड या फिर सिंपली लिम्फ भी कहेंगे। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह है, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, लेकिन ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं है, और इसमें प्रोटीन की अमाउंट कम होती है। lymph drains into lymphatic capillary from the intercellular spaces, जो लिम्फ है वो किसमें फ्लो करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्लो करता है। कहां से फ्लो करता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब जहां पे ये रिलीज हुआ है, सेल्स के बीच में रिलीज हो रहा है, तो यहां से लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ ड्रेन करता है, विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, ये काफी सारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी ये जुड़ जाएंगी, और जुड़ के क्या बनेगा, एक बड़ी लिम्फ वेसल बन जाएगी, दैट फाइनली ओपन्स इनटू लार्जर वीन, और ये एंड में कहाँ पे खुलेगी, एक वीन, बड़ी वीन में खुल जाएगी, ताकि दोबारा उसे हार्ट की तरफ लेके जाया जा सके। तो मतलब अगर कहीं पे ये सारा मटेरियल लीक हो रहा है नेचुरली, तो वो अपने आप और ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि वो दोबारा हार्ट में या दोबारा रेगुलर सिस्टम में आ जाएगा। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. तो जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट कैरी करता है इंटेस्टाइन से, और ये अपने साथ फ्लो करवाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो कि सेल के बाहर वाली स्पेस से दोबारा ब्लड के अंदर मिक्स करना होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या होता है कि आपके पास जैसे ये सेल है तो उसके जो पोर्शन बच गया बाहर वाला, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो वहां पे जो फ्लूइड है वो दोबारा ब्लड के अंदर अपन ने एंटर करवाना है, तो वो लिम्फ जो है वो करता है ये सारी चीज, और इसके अलावा ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट भी अपने साथ कैरी करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग हमारा क्लियर हुआ। ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी रिवीजन करनी दोबारा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।